1000 रुपए की साड़ी 80-80 रुपए में बता रहे कि आ जाओ ले लो। सुना है वहाँ सूरत के अंदर माल चेंज कर देते हैं, धोखाधड़ी कर लेते हैं, पैसा वैसा का गलत यूज हो जाता है। जब नए आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता। वीडियो के अंदर बताइए कि आप इनके थ्रू तो कभी मत जाइए, मन से व्यापार करने का जो मन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज में तो कभी अपने को जाना ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सी एक बात थी। अब मैं देखें कई वीडियो इसमें बने हुए ऐसे ऐसे पड़े कि 1000 रुपए की साड़ी है 60-60 रुपए 80-80 रुपए, मतलब शर्म नाम की भी चीज नहीं रहती है। नमस्ते व्यूअर्स, मैं सोनू भाई एमबी क्रिएशन सूरत से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो भी बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कई कमेंट भी पढ़े और कई जो कस्टमर आते हैं वो भी बात करते हैं इस बारे में कि यार जब सूरत जाते हैं फर्स्ट टाइम तो ऐसा क्यों होता है कि भाई माल चेंज कर देते हैं। हमने सुना है वहाँ सूरत के अंदर माल चेंज कर देते हैं या फिर धोखाधड़ी कर लेते हैं, पैसा वैसा का गलत यूज हो जाता है। मतलब ऐसे बहुत से कमेंट मैंने और कई बार पढ़े भी थे और कई कस्टमर आते थे तो वो भी ये चीज़ बोलते थे कि भैया ऐसा हो जाता है, हमने सुना है यहाँ पे। तो ये चीज़ पे ही बात कर लेते हैं और थोड़ा मैं आपको खुल के बता देता हूँ ताकि एक दो बातें ही है ध्यान रखने जैसी। बाकी इतना कुछ ज्यादा सूरत मतलब एकदम लुटेरा नहीं है। 2-5% लोगों की वजह से ही मतलब ये सब बातें और अफवाह उड़ती है क्योंकि आप लोग जब नए आते हैं तो आपको कुछ पता नहीं होता। नया शहर है, नए लोग हैं, सब कुछ नया मार्केट है, कहाँ जाना है साड़ी के लिए, कहाँ सूट के लिए कहाँ जाना है, कुर्ती के लिए कहाँ जाना है, अपने को कुछ आइडिया नहीं है। तो फिर अपन क्या करते हैं, इस चंगुल में अपन आ ही जाते हैं क्योंकि जब नए होते हैं बिल्कुल तो ऐसे लोग ही अपने को टच करते हैं। अब जैसे रोड के जो दलाल होते हैं वो आपको रोड, जब भी आप टेक्सटाइल मार्केट के अंदर आएंगे तो वो रोड पे आपको दिखेंगे कि आपको साड़ी लेनी है, सूट लेनी है, फैक्ट्री में देखो, डायरेक्ट देखो। ये चीज़ मैंने पहले बहुत सारे वीडियो के अंदर बताई है कि आप इनके थ्रू तो कभी मत जाइए। तो ये सबसे मेन कारण होता है क्योंकि वो लेके जिस दुकान में जाते हैं उनकी सबकी अपनी अपनी सेटिंग होती है और वो आपका व्यापार से उनको कोई मतलब होता नहीं है। वो खाली अपना व्यापार और अपना गल्ला भरना उनको कि शाम तक अपने को कम से कम ऐसे 10 आदमी पकड़ने हैं ताकि अपना शाम तक का सेट पूरा हो जाए, अगले दिन दूसरे 10 देखेंगे। उनको आपके मन से व्यापार करने का जो मन है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ में तो कभी अपने को जाना ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सी एक बात थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप किसी भी दुकान में जाते हैं, मान लो आप यूट्यूब वीडियो देख के भी आ रहे हैं, तो यूट्यूब भी इतना एकदम वो चीज़ नहीं है कि भाई यूट्यूब पे अगर आपने किसी का वीडियो देखा है तो वो बंदा 100% जेन्युइन ही है। क्योंकि बहुत वीडियो बनते हैं यार अलग अलग टाइप के, मैंने तो देखे हैं कई वीडियो इसमें बने हुए ऐसे ऐसे पड़े कि 1000 रुपए की साड़ी है 60-60 रुपए 80-80 रुपए, मतलब शर्म नाम की भी चीज़ नहीं रहती है ऐसे लोगों के अंदर। वो 1000 रुपए की साड़ी 80-80 रुपए में बता रहे कि आ जाओ ले लो। उनकी खुद की भी कोई दुकान नहीं है, वो बैठ के वही रोड वाले दलाल हैं, किसी भी दुकान से टाइप कर लेते हैं, भाई 10% मेरा 20% तेरा, बैठ गए और कर लिया काम। तो उनको सिर्फ यही घपलेबाजी करनी होती है। तो अब जैसे आप सूरत आते हैं फर्स्ट टाइम और किसी भी दुकान में जा रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख के आए हो चाहे डायरेक्ट आप आ रहे हो, तो अगर अपने को नॉर्मली पता करना हो, आप जब किसी भी दुकान में बैठे हो, साड़ी देख रहे हो, सूट देख रहे हो या कुर्ती कुछ भी देख रहे हो, तो वो जब आपको दिखा रहे हैं कंटिन्यू, तो नॉर्मली अगर आपको ये चीज़ लगे कि यार ये आइटम ज़रूरत से ज़्यादा सस्ता है, जो साड़ी हमारे एरिया के अंदर रिटेल के अंदर, आप किसी भी शहर से होंगे, भारत के किसी भी शहर से रिटेल मार्केट तो आप जाते ही होंगे, वहाँ पे जब कभी कभार आपको कोई नॉलेज भी होगी, घर में भी साड़ियाँ परचेस करते हैं, सूट परचेस करते हैं, कुर्ती परचेस करते हैं, नॉर्मल आइडिया होगा कि यार कितने की आती है कितने की नहीं आती नॉर्मली रिटेल में। तो 1000 रुपए की अगर कोई चीज़ वहाँ मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे वो 100 रुपए की नहीं मिलती है। यहाँ पे वो मिलेगी आपको 500 की भी मिल सकती है, 600 की भी मिल सकती है, 700 की भी मिल सकती है। क्योंकि आगे जो रिटेल में बैठा आदमी है ना वो इतना ही मार्जिन रखते हैं, कोई 50% रखता है, कोई 60-70% रखता है, बड़ी दुकानदार वाला इतना मार्जिन रखते हैं। तो 600-700 रुपये तक, 500 रुपये तक यहाँ वो साड़ी आपको मिल जाएगी जो 1900, 1100 में बिकती है। तो अगर वही साड़ी कोई बंदा यहाँ पे आपको 130 रुपये, 180 रुपये, 190 रुपये, 220 रुपये इस रेट में दिखा रहा है, तो थोड़ा आइडिया ले लो इस चीज से, समझ लो उसी टाइम पे कि ये बंदा जेन्युइन नहीं है। चलो बोलो मत उसको उस टाइम पे, आप साड़ियां देखो आराम से। सबसे पहली एक चीज ध्यान रखने लायक और भी है इसमें कि उसकी साड़ी के ऊपर अगर कोई रेट का टैग नहीं लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि वो हर कस्टमर के लिए उसकी रेटें अलग है, एक रेट नहीं है। जब आप उससे ये सवाल करोगे तो वो आपको एक ही चीज बोलेगा कि हमें रेटें याद रहती है। कभी भी ध्यान रखना हो ना, आप 100 साड़ी अपने सामने खुलवा लेना और जब बैठे हो आपके ऊपर वो साड़ी फेंकते दिखाने के लिए एक के बाद एक साड़ी में खाली ऐसा उंगली फंसा के अपने हाथ में, उसको पता नहीं चलना चाहिए कि भाई ये साड़ी इसने दबा रखी है, क्योंकि इतनी सारी दिखाएगा आप खुद भूल जाओगे, रेट भूल जाओगे थोड़े टाइम बाद में कि भाई क्या रेट बोला है किसका, वापस उसको बोलनी पड़ेगा, जो उसके मन में आया वापस वो बोल देगा, वो आपको भी याद नहीं उसको भी याद नहीं। तो एक साड़ी में खाली जैसे ही उसने बोला कि ये 450 या फिर ये 260 रुपए, 260 रुपए मान लो बोला, बस उस पर ऐसा उंगली दबा के उस साड़ी को पकड़ के बैठ जाना अंदर ही अंदर, उसको दिखे नहीं कि भाई इसने साड़ी वो पकड़ रखी है। अब एक के बाद जब वो ऊपर वापस से हटाए साड़ी, रेट बोलता रहे, तो उसकी आपको याद है जो दबाई की 260 बोली है इसने, है ना। अब जैसे हटाए उस साड़ी का नंबर आया तो पूछ लेना ये वाली क्या रेट है भैया,
तो वो अगर 260 रुपये बोल दे तो मेरा नाम बदल देना वापस। वो या तो वो कुछ ही बोलेगा जो उसके मन में आएगा ना उस टाइम, जो फटाक से जो दिमाग में आएगा वही बोलेगा वो। ये ट्रिक कभी भी अपना लेना, जो जिनके रेट के टैग नहीं लगे हुए होते हैं ना साड़ियों के ऊपर उनके। तो आप जब जरूरत से ज़्यादा कोई आपको साड़ी सस्ती दिखाए तो देख लो, माल ले लो, आप वो नोट वोट करवा लो, बिल विल बनवा लो, फिर एक ही चीज़ बोलो उनको कि भैया माल निकाल दो, मेरे को साथ में ही लेके जाना है। तो बंदा अगर तुम्हें साथ में देने के लिए वहां पे रेडी हो जाए कि ले लो, हाथों हाथ पैक कर दे, तैयार हो जाए सामने, क्योंकि ऐसे माल को छोड़ना मत कभी भी पीछे, जो इतना आपको सस्ता मिल रहा है, आपको लगे कि यार बहुत सस्ता है, ये तो अच्छे खासे मार्जिन देगा, 200%, 300% तक मैं आराम से कमा सकता हूँ इस माल को बेच के, तो वो माल को उनके भरोसे में मत छोड़ के जाना। वो कुछ भी हो सकता है। ये चेंज होने की पहली गणित यही होती है। जब आपको जरूरत से ज्यादा सस्ता दिखता है, उसी लालच में आप उसी दुकानदार से माल ले लेते हैं कि यार ये बहुत शानदार माल है, रेट वाइज अच्छा माल है, मार्जिन भी अच्छा मिलेगा, आप उनके भरोसे छोड़ के चले जाते हो। तो वो माल आपकी दुकान तक जो पहुंचेगा ना, उस पर आप 200-300% छोड़ो, 2-3% भी नहीं कमा पाओगे ये, और ये फैक्ट बात है। तो भरोसे नहीं छोड़ना है। और ऐसा है कि वो माल उस रेट का है ही नहीं, ऐसा नहीं है कि उनकी बाद में नियत में खोट आ जाएगा, ये नहीं देंगे दूसरा वाला देंगे, वो उस रेट का माल नहीं है, वो महंगा माल है, वो उस रेट का नहीं है, वो महंगे को सस्ता बना के आपको खाली इंप्रेस करने की तैयारी, और कुछ नहीं। तो आप उस पर, आप जब पैकिंग करने के लिए बोलेंगे कि भैया हमें साथ में लेके जाना है, तो उसके चेहरे का रंग बदल जाएगा उस टाइम, वो मना कर देगा डायरेक्टली कि नहीं यहाँ से पैकिंग। तो वो बहाने क्या बनाएगा मैं बताऊं, ये भी चीजें आपको सुनने को मिलेगी अगर ऐसी किसी दुकान में आप अगर कभी चले जाओगे तो। वो बोलेगा नहीं यहाँ से पार्सल नहीं जाता है, पार्सल गोडाउन से जाता है, ये तो ऑफिस है, हमारे डेली 5,000 पार्सल निकलते हैं, 10,000 पार्सल निकलते हैं, इतने से ऑफिस से थोड़ी निकलता है। आप जाओ गोडाउन से, हमारे गोडाउन पे इतना इतना माल पड़ा रहता है, वहीं से निकलता है, यहाँ तो खाली सैंपल पड़े रहते हैं, यहाँ सिर्फ हम ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट लेते हैं, माल सारा वहीं से, आपकी डिटेल आप जो दोगे वो शाम को वहाँ जाएगी, रात को पार्सल निकलेगा, इस टाइप की बातें सारी होगी। बोले आपका पार्सल आराम से निकल जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप खाली पेमेंट दे दो, ये चीज होगी। तो वहां पे छोड़ना नहीं है माल बिल्कुल भी, अगर जरूरत से ज्यादा सस्ता मिले तो वो देगा ही नहीं, पहली बात है। जब देने से वो मना कर दे, आनाकानी करे, सामने पैकिंग करने में उसका वो इंटरेस्ट नहीं दिखे कि भाई ये तो नहीं करने वाला सामने पैकिंग, तो सीधी बात है वहां से अपने को परचेज ही नहीं करना, और एक सबक ले लेना वहीं से कि अब दूसरी किसी भी दुकान में आप जाओगे तो जाते ही सबसे पहले एक ही चीज बोलो दुकानदार को कि भैया मैं माल साथ में लेके जाऊंगा, अगर आप पैक कर सको तो ही मुझे माल दिखाना, अदरवाइज मत दिखाना। चाहे आप लेने के बाद में आप उसको पार्सल करवा लो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे बंदे का पता चल जाएगा आपको कि भाई ये सामने देने के लिए रेडी है या नहीं है। मेरे पास आ जाओ, मान लो मेरे पास आप आए, आपने बोला कि भैया मैं माल तो ले लेता हूँ, लेकिन मुझे समझ में आएगा तो मैं ले लूंगा, डिजाइन है, लेकिन मैं साथ में ही लेके जाऊंगा माल। तो अगर मेरे यहाँ पे ये चीज़ आपको मिलती है कि हाँ बिल्कुल आप साथ में ले जा सकते हो माल, तो कोई खराबी नहीं है। आप देखिए, अगर आपको रेट और डिज़ाइन समझ में आ रही है, आप सेलेक्ट कीजिए, आपका पार्सल हाथों हाथ लग जाएगा और आप ले जा सकते हैं इजीली। एक सिंपल प्रोसेस है यार, ऐसी तो काम होता है। आप पैसा दे रहे हो, हम लोग माल दे रहे हैं, आपको अच्छा लगा, रेट अच्छी लगी, माल समझ में आया तो आपने परचेस किया, तो हमें देने में क्या खराबी है उसमें? हम भी तो बेचने के लिए बैठे हैं, फ्रॉड करने के लिए तो बैठे नहीं है। तो वो जो फ्रॉड जो करने वाले होते हैं वो नहीं देते हैं सामने कभी भी माल, क्योंकि उनको पता है, और वो सामने भरने की रिस्क भी नहीं लेते हैं। कई कई व्यापारी ऐसे होते हैं, 1.5 आने जो बाहर से आते हैं ना, वो बहुत होशियार होते हैं, वो इनके भी बाप होते हैं साले। वो क्या करते हैं कि भाई हल्का जो सामने बोल दे कि सामने भर दो, तो दुकानदार को ऐसा लगता है कि चलो सामने भर दें, ले जाएगा नहीं, ट्रांसपोर्ट में अपने को ही डालना है, तो अपन जब ये चला जाएगा तो इस पार्सल को खाली करके दूसरा कचरा माल इसमें भर देंगे और फिर ट्रांसपोर्ट में भेज देंगे। तो कई ऐसे होते हैं, 1-2 केस हुए भी थे सूरत में, तो कि जैसे ही वो भर देते हैं, पैक वैक कर देते हैं, वो आदमी हाथों हाथ 2-3 आदमी को बुला लेते हैं कि लो भाई अपने पार्सल उठा लो। तो अब दुकानदार की तो पतली हो जाती है वहां पे कि भाई ये तो 2 लाख का माल है, 50,000 में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उस अब गलती तो दुकानदार की है ना, उसने रेट क्यों गलत बताई भाई। तो यहाँ पे केस वेस भी हुए थे कुछ टाइम पहले, पुलिस वाले और दुकानदार को ही धरा कि तूने रेट बताई क्यों। अगर 500 की चीज तूने 100 में दिखाई है, अगले ने पसंद करी है, तूने ऑर्डर लिया है, पेमेंट ली है, तो अब वो 100 में ही लेके जाएगा। ये सीधी बात है और सही बात है। कभी ऐसा टकराव हो भी जाए ना, ऐसे भरवा के सामने रवाना हो जाना हाथों हाथ, और ज्यादा अगर कोई दुकानदार चढ़े कि नहीं ये अभी ऐसे नहीं दे सकते पार्सल, वो बनना पड़ता है, ये बनना, सीधी कंप्लेंट करना हाथों हाथ। ऐसे फट्टे पड़ेंगे पीछे कि दोबारा नाम नहीं लेगा कभी किसी के साथ गलत करने का। ये फैक्ट बात है, हमेशा ध्यान रखना ये चीज। अब आप किसी भी दुकान में जा रहे हैं वापस, तो दोबारा किसी भी दुकान में जा रहे हैं दूसरी दुकान पे, तो यही चीज उनको बोल दो कि भैया हम सामने ले जाएंगे, रेडी है तो ले लो वहां से माल, कोई दिक्कत नहीं है। अब रेट का कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि भाई उनकी महंगी हमारी सस्ती, या तो ये चीज कभी भी है ना ऐसे नहीं होती है। देखो जब आप किसी इस टाइप की दुकान में चले जाते हो, जब जो मैंने अभी इतनी देर से आपको बताया, इस टाइप की दुकान के अंदर जब आप चले जाते हो,
तो वो 150 में, 200 में, 250 में, 300 तक तो वो पूरी अपनी रेंज खत्म कर देते हैं यार। वो बताते नहीं, उनको एक ही डर रहता है कि बस कस्टमर उठ नहीं जाए, चाहे 50,000 का हो, चाहे लाख रुपए का हो, चाहे 20,000 का हो, चाहे 2 लाख का हो, कस्टमर जाना नीचे, क्योंकि उनकी हालत अंदर से बहुत पतली होती है, पैसों की बहुत जरूरत होती है उनको, डेली डेली बैंक में चेक पास करवाने होते हैं उनको, पेमेंट वालों के, तो डेली नीड होती है उनको, तो वो किसी भी सूरत में आपको जाना नहीं देना चाहते। तो 300 रुपए तक तो वो अपनी रेंज पूरी खत्म कर देते हैं। उसमें 1000 वाली भी आ गई, 1500 वाली भी आ गई, 1200 वाली भी आ गई, 700 वाली, 500 वाली सब आ गई। तो सारी रेंज उसने दिखा दी आपको। अब आप वो रेंज देखने के बाद में जब किसी दूसरी दुकान पे जाओगे, उसने माल नहीं दिया सामने, ठीक है, तो आपको तो पता नहीं है कि भाई ये फ्रॉड कर रहा है, क्या कर रहा है, आप ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं कि भाई हम 2-3 जगह और देख के आते हैं। अब मान लीजिए मेरे यहाँ पे आ गए आप, अब मैंने मेरी रेगुलर जो रेटें हैं, जो सूरत की रेटें हैं, मैंने वो टैग लगा रखे हैं पर साड़ी के ऊपर, चाहे 100 रुपए की साड़ी है, चाहे 2000 की साड़ी है, हर एक साड़ी पे टैग है। आपको बार बार हमसे रेट पूछने की भी जरूरत नहीं रहेगी। आपके पास में साड़ी है, जो हिस्सा आपके पास में आया है उसी हिस्से पर टैग लगा के रेट लगाए हुए आप हर साड़ी की खुद देख सकते हैं, बार बार पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप हमें क्या बोलेंगे, या मन मन में ये सोचेंगे यार इसका तो बहुत महंगा है, ये 800 में दिखा रहा है, वो भाई ने तो 250 में दिखाई थी। तो आपका कंफ्यूजन वहां शुरू हो जाता है। आपको अब कई लोग होते हैं जो बोल देते हैं कि भैया 500 का गैप क्यों आ रहा है यार, इतना गैप तो नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं उनको समझा भी देता हूँ कि भाई आपने ऐसे देखा होगा, अगर कोई सामने आपको देने के लिए रेडी हो तो आप ले आओ, मैं ही ले लेता हूँ आपसे यहाँ पे 50 रुपये प्लस करके माल, तो आपकी कमाई यहीं से चालू हो जाएगी। अदरवाइज जो सामने नहीं दे रहा वो आपको 10 रुपये भी बोलेगा, तो उससे हमारा क्या कंपेरिजन कर रहे हो यार भाई, उनसे हमारा कोई कंपेरिजन नहीं है। वो आदमी मतलब 100 रुपये में दे चाहे 20 रुपये में दे, जब उसको आपको माल ही नहीं देना है, उस रेट में माल देना ही नहीं है, सिर्फ रेट ही आपके कानों में डालनी है, तो उनसे हमें कोई कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपको कंपैरिजन करना है रेट का, अगर जेन्युइन व्यापारी आपको ढूंढने हैं, तो कम से कम जैसे आप 3-4 दुकान भी घूमो ना सूरत में, खुद चले जाओ, किसी भी दुकान में चले जाओ, किसी दलाल वलाल के साथ मत जाओ, किसी भी दुकान में जाओ और वहां पे जाके एक ही चीज बोलो कि भैया पार्सल मैं साथ में लेके जाऊंगा, आपको पैक करना पड़ेगा, रेडी? बोले हाँ रेडी है, दिखा देंगे, कोई नहीं। दिखाने लगे माल, तो मान लीजिए कोई आइटम मेरे यहाँ पे आपने 500 रुपये में देखा, ठीक है, और अब सूरत के अंदर फैब्रिक डिजाइने ऑलमोस्ट सेम ही चलती है सब जगह, मेरे यहाँ पे जो है वो उसी टाइप के कॉन्सेप्ट आपको दूसरी जगह पे भी मिलेंगे। अब सेम कॉन्सेप्ट का मान लीजिए किसी और के पास है 490, ठीक है, तीसरी दुकान आप गए, वहां पे उसी आइटम का आपको 510 रुपये मिल रहा है, तो क्या हुआ, एक जने का मुझसे 10 रुपये कम है, एक जने का मुझसे 10 रुपये ज्यादा है, तो वो एक जेन्युइन डिफरेंस है कि किसने अपने खर्चे के हिसाब से मार्जिन उस पर सेट कर रखा है। 5-10 रुपये किसी का कम होगा, 5-10 रुपये किसी का ज्यादा होगा, तो वो तीनों ही ओके है, मैं भी ओके हूँ, वो दोनों भाई भी ओके है, 490 वाला भी ओके है, 510 वाला भी ओके है और मैं 500 वाला भी ओके हूँ, वो चीज ओके है। इतना डिफरेंस आपको कहीं पे भी सूरत में देखने को मिल सकता है। अगर आप 10 दुकान जाते हो, 5 दुकान जाते हो, 20 दुकान जाते हो, तो ये 5-10-15 रुपए का गैप आपको देखने को मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ये 500-700 रुपए का गैप आपको जहां कहीं भी दिखे, अब आप ये सोच लो कि भाई 490 वाला वो बंदा ओके है, 500 वाला मैं ओके हूँ, 510 वाला वो बंदा ओके है, तो ये तीनों सही है या फिर जो वही साड़ी 125 रुपए में उसने आपको दिखाई है वो सही है? तो थोड़ा बहुत समझदारी आप वहां पे बरत सकते हैं ना खुद भी, कि भाई ये तीनों सही है या फिर वो सही है। थोड़ा ऐसा नहीं है कि भाई कपड़े के व्यापार में नए हो, दुनियादारी तो आपने भी देख रखी है, इतनी समझदारी तो होती है यार कोई भी आदमी में कि खुद भी समझ जाए वो कि भाई वो 125 वाला तो वो बेवकूफ़ी बना रहा है, उसके पास और कोई काम नहीं। तो ये चीज़ों का थोड़ा सूरत जब भी आए फर्स्ट टाइम में ध्यान रखें, और ये वीडियो बहुत काम के रहते हैं, आप इनको देखा करो कंटिन्यू। ये इसमें क्या, मैं खाली मेरा प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये चीज़ें ऐसी होती है। अब जरूरी नहीं है ना सारे लोग जो मेरे वीडियो देखते हैं मेरे ही पास आते हो, वो कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन कम से कम उनके पास में एक अच्छी नॉलेज रहेगी तो वो अपने आप को यहाँ पे सूरत में तरीके से पेश कर पाएंगे और अपना काम तरीके से सेट कर लेंगे, यहाँ से अच्छे से परचेस करके जाएंगे ताकि अच्छे से आगे बेच पाए। बस ये मेरा मोटिव रहता है। तो आप लोग सपोर्ट भी करते हो उस चीज़ के लिए, अच्छा भी बहुत लगता है, उसके लिए थैंक यू आपको दिल से। तो बाकी वीडियो और किसी भी टॉपिक पे बनाने हो तो भी आप मेरे को बता सकते हो, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।